बिहार में खेल ना हो जाए कहीं। नीतीश कुमार सबके हैं तो चिराग पासवान एनडीए और आईएनडीआई के लिए जरूरी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की सियासी पंडित एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान किसके साथ रहेंगे, एनडीए या इंडिया गठबंधन। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चिराग पासवान अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दूसरी ओर ऑफर वाली सियासत से बिहार में खलबली मची हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चिराग को हर कोई अपने साथ क्यों रखना चाहता है। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीतीश कुमार सबके हैं। अक्सर बिहार की सियासी गलियारों में इस बात पर चर्चा होती रहती है। अब चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान बिहार की सियासत के लिए जरूरी है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ रहे या आ जाए। यही कारण है कि चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान ने सियासी पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी की ओर से जरूर यह कहा जा रहा है कि एलजेपी रामविलास एनडीए में है और आगे भी रहेगी। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने चिराग को ऑफर देकर बिहार की सियासत बढ़ा दी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चिराग पासवान दोनों गठबंधन के लिए जरूरी क्यों है। चिराग पासवान के दिवंगत पिता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उनकी बनाई लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार में 6 सांसद हैं। 3 घर से हैं तो 3 बाहर से हैं। चिराग पासवान प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। चिराग के चाचा पशुपति पारस मोदी सरकार में मंत्री हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी के लिए अच्छा था। उस वक्त एलजेपी बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर जीत भी मिली थी। 1 साल तक सब ठीक रहा। 2020 में चिराग पासवान के लिए बुरा दौर आया। उनके पिता का निधन हुआ। बिहार विधानसभा में उन्हें एनडीए की ओर से मनचाही सीटें नहीं मिली। इसके बाद वे एनडीए से अलग हो गए और अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गए। इसके बाद चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में 135 उम्मीदवार उतारे। इनमें से 110 की जमानत जब्त हो गई। केवल एक ही कैंडिडेट चुनाव जीत पाया। चिराग के 24 उम्मीदवारों ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इतनी चोट पहुंचाई कि आज तक वह उबर नहीं पाई। हालांकि बाद में एलजेपी के अंदर ही फूट पड़ गई। पार्टी 2 धड़ों में बट गई। चिराग पासवान को छोड़ सभी सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए। पार्टी में टूट से पशुपति पारस को फायदा हुआ और केंद्र में वे मंत्री बन गए। चिराग पासवान आज भी कहते हैं कि जेडीयू नेताओं के कारण पार्टी और परिवार में फूट पड़ी। एक तरह से वे इसके लिए नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार मानते हैं। सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार 2021 में एनडीए से अलग हो गए और महागठबंधन में शामिल हो गए। ऐसे में बीजेपी बिहार में अकेले रह गई। बीजेपी को एक साथी की तलाश थी। चिराग एनडीए से अलग रहकर भी खुद को पीएम मोदी का अनुमान बताते रहे। बीजेपी के पास मौका था, तुरंत चिराग पासवान की घर वापसी करा दी। चिराग एक बार फिर एनडीए के साथ हो गया। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार किए। इसका फायदा भी मिला और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तभी साफ हो गया था कि नीतीश कुमार सबके हैं तो चिराग पासवान सभी के लिए जरूरी है। चिराग पासवान युवा है, बिहार की विकास की बात करते हैं, उन पर किसी तरह के आरोप नहीं लगे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के बाद सबसे अधिक युवाओं का फैन फॉलोइंग यही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बिहार के युवा उन्हें सीएम बनाने की मांग करते हैं। इन सबसे अलग अगर सियासी गणित देखें तो पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में वे गेम चेंजर हैं। इधर रहे चाहे उधर या न्यूट्रल सियासी खेल बना और बिगाड़ भी सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पंडित देख भी चुके हैं। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव एलजेपी को बिहार के कुल वैध वोटों का 5.66% हिस्सा वोट मिला था। जहां चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे वहां उसे कुल वैध वोटों का 10.5% मत प्राप्त हुआ था। वहीं गठबंधन में बीजेपी को 19.5% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 15.5% वोट मिले थे। इन आंकड़ों से साफ है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का प्रभाव 2020 के चुनाव में निर्णायक रहा। यही कारण है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर चिराग को छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी ओर आरजेडी चाहती है कि अगर 2-4 सीट अधिक भी देना पड़े तो चिराग को देकर महागठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए। आपको हमारी खबर कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और खबरों को लाइक शेयर जरूर करें।